हाय व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किन 5 चीज़ों के कारण हमें अपने लाइफ में परेशान होना पड़ता है, जिनकी वजह से हमारी पूरी लाइफ नष्ट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हम सीखेंगे एक स्टोरी के माध्यम से। तो लेट्स बिगिन एंड स्टार्ट अ स्टोरी। किशोर बिहार का रहने वाला था और वो 5 सालों से दिल्ली में रह रहा था। उसके पास एक अपना खुद का घर था और बाइक भी। वो एक ऐसी कंपनी में काम करता था जहाँ के बॉस उससे 9 घंटे के बजाय 12-12 घंटे तक काम करवाते थे। वो अपने काम से दुखी हो चुका था। किशोर की एक गर्लफ्रेंड थी, कियारा। वो बहुत ही सुंदर थी और वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। कियारा एक सोलो यूट्यूब ब्लॉगर थी जो वीक में 2 या 3 दिन घूमा करती थी और वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड करती थी और इसी से पैसे कमाती थी। कियारा के बार बार बोलने पर किशोर उसके साथ हर वीकेंड पर घूमने जाता था और वीडियो बनाने में उसकी मदद करता था। किशोर जब भी कियारा के साथ होता उसके सारे खर्चे इंक्लूडिंग शूटिंग के भी खर्चे वही करता था। इन सब से किशोर को जब भी समय मिलता वो अपने दोस्त तमन्ना के साथ समय बिताता था। किशोर पूरी तरह से परेशान हो चुका था। उसका बैंक बैलेंस भी कम होने लगा था। जब तमन्ना ने उससे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है तो वो कुछ नहीं बता पाया, जिसके बाद तमन्ना ने 4+1 बातें किशोर को बताया। उन्हीं बातों को हम आज इस वीडियो में सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपने लाइफ को भी उसकी मदद से चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट, डोंट लाइक द जॉब, लीव इट। किशोर ने तमन्ना को बताया जब से उसने ये नौकरी पकड़ी है वो ज़्यादा परेशान रहने लगा है। वो दिन में 13 से 14 घंटे कंपनी के लिए ही ऑक्यूपाइड रहता है, इंक्लूडिंग रेडी होना, ट्रैवलिंग भी। तमन्ना ने उससे कहा जॉब छोड़ दो। तमन्ना की बात सुनकर किशोर हैरान रह गया। उसको लगा ये एक मजाक है। उसने हंसते हुए कहा, तमन्ना मैं मजाक नहीं कर रहा। तमन्ना ने उसको कहा, मैं मजाक नहीं कर रही। आजकल 80% लोग ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसी नौकरी कर रहे हैं जो उनको पसंद ही नहीं होती है। चाहे वो नौकरी या काम हम किसी मजबूरी या परेशानी में ही क्यों ना कर रहे हों। वो हमसे हमारे सुकून, हमारी खुशियों को छीन लेता है। हम प्रेजेंट में ही उलझ कर रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते और अपने फ्यूचर को भी टाइम नहीं दे पाते हैं। किशोर ने तमन्ना को बताया, अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूँ तो भी जॉब नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे घर का EMI चल रहा है और सेविंग्स भी इतनी नहीं है कि जॉब छोड़ने के बाद मैं कुछ दिनों तक घर पे बैठ के एक अच्छा काम ढूंढ सकूं। तमन्ना ने उसको एक चार्ट बनाकर दिखाया जिसमें लिखा था रिज़ाइन, सर्च, क्विट, जॉइन। किशोर ने उसको देखा और पूछा ये क्या है। तमन्ना ने बताया ये जॉब छोड़ने का फॉर्मूला है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और आप पुराना जॉब छोड़ना चाहते हैं या फिर नया जॉब सर्च करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले को फॉलो कर सकते हैं आप कभी भी। सबसे पहले आप रिज़ाइन दो। रिज़ाइन पीरियड में न्यू जॉब सर्च करो। रिज़ाइन कंप्लीट करो, ओल्ड जॉब छोड़ो और न्यू जॉब को ज्वाइन कर लो। सिंपल है। तमन्ना ने किशोर को बताया, देखो हर कंपनी में रिज़ाइन के लिए 15 से 30 दिन का समय होता है, जिसके बीच में हमें छुट्टी भी मिलती है, जिसको हम न्यू जॉब सर्च करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। वक्त बीता। किशोर 3 महीने बाद तमन्ना से फिर मिला। वो पहले के मुकाबले थोड़ा खुश था। उसको न्यू जॉब मिल चुकी थी, लेकिन वो अपने रिलेशनशिप को लेकर के परेशान था और अभी भी उसके खर्चे ज़्यादा थे, जिसकी वजह से वो सेविंग नहीं कर पा रहा था। किशोर ने बताया, न्यू जॉब सर्च करने के चक्कर में वो अपनी गर्लफ्रेंड कियारा को टाइम नहीं दे पा रहा था। इसकी वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। हालांकि किशोर अभी भी उससे वीडियो कॉल, चैट तो करता है, लेकिन शूटिंग पर नहीं जा पाता है। तमन्ना ने उसको बताया, एक गलत रिलेशनशिप में रहना, गलत पार्टनर के साथ रहना, रिश्ता रखना आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। ये रिश्ता तुम्हारे लिए गलत है। और यहीं पे उसने दूसरा पॉइंट बताया, यानी कि दूसरी बात उसको सिखाई। तमन्ना ने बताया कि अगर आप एक सही इंसान के साथ रिलेशनशिप में नहीं है तो वहाँ से आपको प्यार नहीं मिल सकता है। वहाँ से आपको केवल और केवल परेशानियाँ ही मिलेंगी। किशोर को तमन्ना की बात समझ नहीं आई। वो हिचकिचाते हुए उसकी तरफ देखने लगा, क्योंकि वो कियारा के साथ काफ़ी लंबे टाइम से रिलेशनशिप में था और उसको इस बात का कभी अंदाज़ा नहीं था कि वो गलत रिलेशनशिप में है। तमन्ना बताती है, किशोर देखो, कियारा अपनी जगह पर सही है। उसको उसके जैसा कोई मिलेगा तो वो हैप्पी रहेगी। अब तक तुम उसको पूरा टाइम दे रहे थे, उसका खर्च भी उठा रहे थे, लेकिन अभी सिर्फ आप उसे मिल नहीं रहे हो तो वो आपसे इतना लड़ाई कर रही है। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, ना कि इस रिश्ते के बारे में। किशोर, मैं तुम्हें 2 बातें और बताती हूँ जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। तुम पैसों की कद्र नहीं करते, फिजूल खर्च करते हो। कियारा ने उससे थर्ड बात बताई, थर्ड फॉर्मूला बताया जिसकी वजह से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम था, जो कि हमारे लाइफ में भी अक्सर इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है।
उसने बताया, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो पैसों को बेवजह और बिना मतलब के खर्च करते हैं। ऐसी चीज़ों पर खर्च करते हैं जिनकी उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, जैसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड की शूटिंग का खर्चा उठाते हो। कुछ लोग तो बेवजह की महंगी चीज़ों का शौक़ पाल लेते हैं, गंदी आदतें लगा लेते हैं, जैसे क्लब जाना, जबकि ये सब चीज़ें उनका बजट अलाउ ही नहीं करता है। कभी भी आप उतना ही खर्च करें जितना आपका बजट अलाउ करता हो, ना कि उधार लेकर के और सेविंग से निकाल करके आप अननेसेसरी चीज़ों पे खर्च करें। दूसरा, दिखावे की ज़िंदगी जीना, शो ऑफ लाइफ करना। ये सब लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी रियलिटी पसंद नहीं करते हैं, वो सच से दूर भागते हैं। अगर वो किसी चीज़ में सामने वाले से कम है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि उसके बराबर आने के लिए फिजूल खर्च करने लगते हैं। जो लोग झूठे होते हैं, झूठी ज़िंदगी जीते हैं या लोगों के सामने अपनी झूठी शान दिखाते हैं, अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं और दिखाते हैं, एक दिन ऐसे लोग अक्सर ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहाँ पर वे खुद को बिल्कुल असहाय और अकेला महसूस करते हैं और अंत में उनके पास कुछ नहीं बचता। तमन्ना की बात सुनकर किशोर हिचकिचाने लगा और बोलने लगा, मैं ऐसा नहीं हूँ। मानता हूँ कि मैं ऐसा बन रहा था, लेकिन तुम जानती हो कि पिछले कुछ महीनों और कुछ दिनों में मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, जॉब एंड ऑल। तमन्ना ने बीच में ही रोका और बोला, मैं तुम्हें 1+ बोनस टिप्स देती हूँ। अगर आप बात बात पर शिकायत करते हैं या हर छोटी बड़ी चीज़ों में नुक्स निकालते हैं या अपनी कमी निकालते हैं, तो ये आदत आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छी नहीं है। ऐसा करने से एक तो आपको गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, जो आपकी खुशियों को चुरा लेता है, और दूसरा, इससे आपकी सोशल इमेज भी ख़राब होने लगती है। लोग आपसे कतराने लगते हैं, आपसे दूर जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप सिर्फ कमियां निकालते हैं और आप उनके बारे में भी कमियां ही निकालेंगे। किशोर समझ चुका था कि उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है और उसको कैसे डील करना है। जैसे उसने जॉब चेंज किया था, उसी तरीके से वो अदर चीज़ों पे वर्क करने के बारे में सोचने लगा। तमन्ना ने बताया, देखो, कमियां हर किसी के लाइफ में होती हैं, हर चीज़ में होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके बारे में शिकायत करते रहो। आपको करना क्या है, उन कमियों को देखना है और उसके बारे में आपको सॉल्यूशन ढूंढना है और उनको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तो व्यूअर्स, आपको अपने दोस्त अंकित की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी कुछ सीख सकें इस वीडियो से। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोज़ मिलती रहें। आपका एक व्यू, एक लाइक और एक कमेंट मेरा दिन बना देता है, चाहे ये कितना भी पुराना वीडियो क्यों ना हो। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ शेयर करें ताकि इस पर व्यू जा सके। थैंक्स फॉर मेकिंग माई डेज। थैंक यू सो मच।